तो तुमको कहा था ना कि वहाँ नहीं जाना है, क्योंकि तुम्हारा लिमिट यहीं तक है। तुमको वहाँ पर अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो तुम वहाँ पर गिर जाओगे, तो वहाँ से निकल नहीं पाओगे। तुमको बहुत ज़्यादा समस्याएं होंगी, तुमको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी तुमको वहाँ से निकलने में। वो तुम्हारी बाउंड्री है, तुमको इसी के बीच खेलना है, तुमको उससे बाहर नहीं जाना है। तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं लिमिट्स इन मैथमेटिक्स। इन मैथमेटिक्स की क्या क्या सीमाएं हैं, कहाँ तक मैथमेटिक्स जाता है, कहाँ तक मैथमेटिक्स नहीं जा पाता है, और नहीं जा पाएगा तो फिर उसको निकालने के लिए हम लोग कुछ सॉल्यूशन करेंगे, कुछ उसका समाधान निकालेंगे। तो जी हाँ, जिस तरह से हमारे डेली लाइफ में लिमिट्स होते हैं कि हमको वहीं तक जाना है, वहां से आगे नहीं बढ़ना है, वहां अगर हम लोग उस सीमा तक पहुंच जाएंगे तो हम लोग गिर सकते हैं, उस खाई में गिर सकते हैं, फिर वहां से निकलना बहुत मुश्किल होगा। तो उसी तरह से मैथमेटिक्स का भी कुछ सीमाएं होता है कि आपको वहीं तक जाना है, उससे बाहर ये मैथमेटिक्स नहीं जा सकता है। अगर जाने का कोशिश करेगा तो वहां से निकलने में उसको बहुत ज्यादा समस्याएं होंगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं लिमिट्स के बारे में। लिमिट्स क्या होता है? बाउंड्री होता है किसका? मैथमेटिक्स का। लिमिट क्या होता है? लिमिटेशन होता है मैथमेटिक्स का। लिमिट होता है कैसे? जैसे कि हम लोग कोई नंबर लेते हैं, जैसे हम लोग 5 को 5 से डिवाइड देंगे तो आपका हो जाएगा कटकर 1। अगर हम लोग साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड देंगे तो हो जाएगा आपका कटकर 1। अगर हम लोग 1000 को 1000 से भागा देंगे तो हो जाएगा आपका 1। अगर हम लोग 0 को 3 से भागा देंगे तो हो जाएगा आपका 0। अगर हम लोग 3 को 0 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटिव। तो अगर मान लेते हैं इतना तक मैथमेटिक्स जा सकता है, √3 को √3 से डिवाइड देंगे, √3 को 1 से डिवाइड देंगे तो √3 हो जाएगा। तो जो मैथमेटिक्स यहाँ तक बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन जाकर मैथमेटिक्स की सीमा यहीं तक है कि वो 0/0 को नहीं पार कर सकता है। इस सीमा को वो पार नहीं कर सकता है। 0/0 का मतलब हो जाता है आपका नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड कि इसका कोई डिफाइन नहीं किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा, मैथमेटिशियंस के द्वारा, कि इसका वैल्यू का क्या होगा, इसका 0/0 का वैल्यू क्या होने वाला है। यानी बोलता है जो मैथमेटिक्स, वे हमको कहते हैं कि आपको किसी भी क्वेश्चन को 0/0 के फॉर्म में नहीं लाना है, क्योंकि वहां तक अगर आप ले आएंगे तो आपको इसका सोल्यूशन करने में बहुत ज्यादा समस्याएं होगी, या फिर इसका सोल्यूशन नहीं भी निकल सकता है। तो चलिए इसी हम क्वेश्चन को, या फिर इसी कंडीशन को हम कैसे, किसी भी क्वेश्चन में होता है तो उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर साइन थीटा बटे थीटा है, अगर यहाँ पर साइन थीटा बटे थीटा है, और अगर हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका मतलब क्या है? लिमिट का वैल्यू 0 तक जा सकता है। अगर हम लोग यहाँ पर साइन 0 डिग्री पुट कर देंगे, अगर हम यहाँ पर साइन 0 डिग्री बटे 0 डिग्री पुट कर दें तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0 और बटा 0, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा आपका, फिर यही कंडीशन आ जाता है। यानी इस कंडीशन से कैसे हम निकलेंगे? फिर अगर मान लेते हैं आपका लिमिट दे दिया है x टेंड्स टू 1 दे दिया है, और x स्क्वायर माइनस 1 बटा x माइनस 1 दे दिया है, तो फिर ये वही कंडीशन चल जाएगा, 0 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर माइनस 1 बटा 1 माइनस 1, ये हो गया आपका 0/0। तो इस तरह का सॉल्यूशन, इस तरह का क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन किया जाता है, यही मैथमेटिक्स के आपके सीमाएं हैं, तो जिसको हम लोग आज इस वीडियो में दूर करेंगे। ठीक है, या फिर इस तरह का सीमाओं को हम लोग इस तरह का कंडीशन लाने ही नहीं देंगे। आज अगर कहीं पर आ रहा है तो उसको कैसे हम उस क्वेश्चन को, उसका सटीक आंसर भी निकालेंगे बिना 0/0 का फॉर्म लाए हुए। तो चलिए आप इस वीडियो में कंटिन्यू पढ़े रहिए, ताकि हम लोग लिमिट से रिलेटेड जितना भी आज का कंफ्यूजन है सारा दूर कर देंगे। तो दोस्तों, हमारे पास कुछ फॉर्मूला से रिलेटेड टू लिमिट्स का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ हमारे पास फॉर्मूलाज है। तो ये सब आपका कुछ आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी है यानी ये पहले से दिया जा चुका है मैथमेटिशियंस के द्वारा। तो क्या है? सबसे पहला यहाँ पर टोटल 5 आइडेंटिटी मैंने लिखा है। पहला आइडेंटिटी है लिमिट x टेंड्स टू a, यानी यहाँ पर कह रहा है कि लिमिट x का जो वैल्यू है, यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ उसमें x का जो वैल्यू है वो a तक जाएगा। तो x का पावर n माइनस a का पावर n बटे x माइनस a। जब भी आपको इस तरह का फॉर्म दिखने को मिलेगा तो आप वहां पर उसका वैल्यू लिखिएगा, आंसर n a n माइनस 1, n a का पावर n माइनस 1। दूसरा लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x का वैल्यू 0 तक जाएगा, जहां पर e टू द पावर x माइनस 1 बटा x। इस तरह का जहां भी आपको कंडीशन देखने को मिलेगा उसका आंसर आपको सटीक लिखना है 1, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 0 पुट कर दीजिएगा e टू द पावर 0 माइनस 1 बटे 0, तो e टू द पावर 0 किसी का भी पावर 0 मतलब 1, तो 1 माइनस 1 0 और बटे में 0, यानी 0/0 का कंडीशन आ जा रहा है, जिसको हटाने के लिए यहाँ पर एक उसका सॉल्यूशन किया गया था, जिसका वैल्यू आया था 1। लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर a टू द पावर x माइनस 1 बटे x, इसका जब भी आपको देखने को मिलेगा उसका आंसर हो जाएगा log a। यहाँ पर अगर आप x का वैल्यू पुट कर दीजिएगा log, यहाँ पर a टू द पावर 0 माइनस 1 बटे 0, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 0/0, जिसका हम 0/0 नहीं लाकर उसका आंसर log a होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बटे x, जब भी आपको इस तरह का फॉर्म देखने को मिलेगा उसका आंसर हो जाएगा 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बटे x, इस तरह का फॉर्म देखने को मिलेगा उसका वैल्यू होगा 1।
तो ये हो गया कुछ बेसिक सा फॉर्मूला। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इन सारे फॉर्मूला पर टाइपिकल क्वेश्चंस, ताकि आपको फॉर्मूला भी याद हो जाए और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है प्रैक्टिस भी हो जाए। तो यहाँ पर आपके पास टाइप नंबर 1 का 2 सवाल दिया हुआ है। चलिए ये दोनों सवालों को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर लिमिट अगर हम लोग 1 पुट कर देंगे तो नीचे में 1 - 1 0 हो जाएगा, ऊपर में x का वैल्यू 1 यानी 1 का पावर 15 यानी 1 1 - 1 0 यानी यह हो जाएगा आपका 0/0 का फॉर्म आ जा रहा है। तो इसको दूर करने के लिए पहला टाइप का फॉर्मूला का यूज करेंगे, जहां पर आपका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से था, आप याद कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a x का पावर n माइनस a का पावर n बटे x माइनस a। तो यहाँ पर a का वैल्यू है आपका 1 और यहाँ पर a का वैल्यू है 1 और x का वैल्यू है x और n का वैल्यू है 15। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला होता था n a का पावर n माइनस 1। तो चलिए इसी फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 x का पावर 15 माइनस 1 बटे x माइनस 1। इसका हो जाएगा आपका सीधा सीधी इसका आंसर होता है यहाँ पर a का पावर कुछ नहीं 1 का पावर कुछ नहीं मतलब 15 लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा पावर आगे आता है और a का पावर 15 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 15 गुना 1 का पावर कुछ भी होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा और इसका आंसर हो जाएगा 15। इसका आंसर हो गया 15। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। लिमिट x टेंड्स टू आपका 0 है और यहाँ पर है 1 प्लस एक्स और माइनस 1 बटे में x। इसको कुछ नहीं करना, सीधा सीधे आपको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। क्या ये अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। हम लोग बचपन में पढ़े थे कि हर का परिमेयकरण होता है, लेकिन यहाँ पर आप लोग सीखेंगे कि अंश का भी परिमेयकरण होता है, अंश का भी। तो अंश का परिमेयकरण भी जिस तरह हर का होता है डिट्टो उसी तरह से। तो 1 प्लस एक्स से रूट में और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और इसी को एक बार देख के नीचे में उतार देना है 1 प्लस एक्स प्लस 1। ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0। जब तक आप इसको लिमिट का फॉर्मूला में नहीं बैठाते तब तक लिमिट लिखते चलना है। और ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे में x सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है इसीलिए, माइनस 1 बटे x रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस 1। ये माइनस और प्लस खत्म हो गया और ये नीचे का x और ऊपर का x बटा में था इसलिए खत्म हो गया। अब लिमिट का वैल्यू क्या है, x टेंड्स टू 0। तो x का जहां जहां आपको दर्शन हो रहा है वहां पर आप लिख दीजिए 0। तो जहां जहां आप x देख रहे हो वहां पर लिख देना है 0। रूट अंडर 1 प्लस 0 प्लस 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 बटा रूट 1 प्लस 0 यानी 1, यानी रूट 1 का वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2। तो इसका आंसर हो गया 1 बटा 2। तो ये हो गया 2 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन मैं बताता हूं, उसके बाद टाइप नंबर 2 में चलेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 1 का ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो ये भी समझ लीजिए, इस तरह का भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते। अच्छा, इस क्वेश्चन का अगर आप लिमिट नहीं यूज करेंगे तो फिर इस क्वेश्चन का जनरली सिंप्लीफिकेशन करके आंसर क्या होता है, अगर यहाँ पर x वैल्यू आपका दे दिया 2 एट x बराबर 2, तो 2 माइनस 2 यहाँ नीचे तो 0 हो जा रहा है, ऊपर में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0 हो जा रहा है, यानी ये आपका 0/0 का फॉर्म आ जा रहा है। तो जिसको हमको नहीं लाना है और इसका सटीक से आंसर लाना है, तो इसलिए हम लोग लिमिट का यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिमिट हो जाएगा x टेंड्स टू 2, यहाँ हो जाएगा इसको हम x स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बटे x माइनस 2। अब ये हो गया आपका वही फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a x का पावर n माइनस a का पावर n बटे x माइनस a। अब देखिए x का क्या वैल्यू, यहाँ पर क्या है x, a का वैल्यू क्या है 2, n का वैल्यू क्या है 2 और यहाँ पर a का वैल्यू क्या है 2। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर क्या होता है n a n माइनस 1। तो यहाँ पर n का वैल्यू 2, a का वैल्यू 2 का पावर 2 माइनस 1, ये हो गया 2 का पावर 1, यानी ये हो गया 2 गुना 2 यानी 4। ये हो गया इसका आंसर 4। वो क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 x का पावर 5, इसको हम 32 को 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। 2 का पावर 5 यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 32 होता है, बटे x का पावर 3
माइनस 2 का पावर इसको 3 लिख सकते हैं, 8 2 गुना 2 गुना 2। तो इस तरह से, लेकिन यहाँ पर अभी मतलब क्या बोलते हैं, मिल नहीं रहा है, क्योंकि नीचे में हमेशा क्या होना चाहिए, पावर कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन नीचे में यहाँ पर पावर दिया हुआ है। तो इसको हमको क्या करना है, सेपरेट करना है। तो क्या लिख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2, x का पावर 5 माइनस 2 का पावर 5, और यहाँ पर अलग से हम दे दिए अपने से x माइनस 2, और यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 2 का पावर 3 जो है उसको उतार दिए, और अपने से दे दिया x माइनस 2, क्योंकि फिर से x माइनस 2 कट जाएगा और फिर वही आ जाएगा आपका यही वाला। तो इसको अब यहाँ पर आपको पता है, अब आपको पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 2, x का पावर 5 यानी x का पावर n माइनस a का पावर n बटे x माइनस a। तो यहाँ पर हो जाएगा n आगे आएगा, और a का वैल्यू क्या है 2, ऊपर वाला देखिए, अभी नीचे वाला अलग से होगा, ठीक है। और 5 माइनस 1 नीचे वाला उसी तरह से x का पावर n माइनस a का पावर n बटे x माइनस a। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n a n माइनस 1, 3 माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका 5 2 का पावर 4 बटे 3 2 का पावर 2, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए फर्दर, 5 बटा 3 और यहाँ पर 2 का पावर 4 यानी कितना हो जाएगा 16, और 2 का पावर 2 यानी 4, तो 4 4 16। तो ये हो गया आपका 5 चौके 20 बटा 3, ये हो गया इसका आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से हमने टाइप नंबर 1 को समझ लिया है। उसके बाद हम लोग टाइप नंबर 2 यानी फॉर्मूला नंबर 2 को देखेंगे, जहां पर उसका फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बटे x, और इसका आंसर क्या होता है 1। तो चलिए उस टाइप का हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। टाइप नंबर 2 दोस्तों, टाइप नंबर 2 था आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बटे x, और इसका आंसर होता था 1। तो उसी टाइप का क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ टोटल 3। तो इसमें अभी 2 लिखे, उसके बाद एक और क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, जो क्वेश्चन दिया उसको डिट्टो छाप देंगे, e टू द पावर 3x माइनस 1 बटे x। अब हमको फॉर्मूला पता है कि e टू द पावर x होता है, 3x नहीं होता है, और बटे में यानी हम लोग फॉर्मूला में क्या देखे थे, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बटे x, यानी पावर में जो रहता था नीचे में भी वही रहता था। तो पावर में यहाँ पर जो है नीचे में वो नहीं है, तो नीचे में वो नहीं है तो अपने से दे देंगे 3। अब देखिए पावर में जो है नीचे में भी वही है, तो इधर 3 क्या किए, इधर गुना किए, तो ऊपर में भागा भी करना पड़ेगा 3 को, तब ना 3 3 कट जाएगा, फिर जो मेरा क्वेश्चन है वही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये आपका फॉर्मूला में बैठ रहा है, यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला में बैठ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x की जगह में क्या है 3x है माइनस 1, और यहाँ पर x की जगह क्या है 3x है, यानी डिट्टो वही फॉर्मूला मिल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, और गुना जो पहले से 3 है ये हो जाएगा आपका टोटल 3। ये हुआ इसका आंसर। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो इस सवाल को देख लीजिए, यहाँ पर फिर से समझ में आ जाएगा। देख लीजिए इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको हम लोग क्या लिखेंगे e टू द पावर x, और क्या लिखेंगे इसको हम पहले एक बार देख के छाप देते हैं, ठीक है क्वेश्चन को, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x। यहाँ पर अपने से हम, क्योंकि हमको यहाँ पर माइनस का 1 चाहिए, फॉर्मूला में माइनस का 1 होता है, लेकिन यहाँ पर 1 हमको कहीं दिख नहीं रहा है, तो इसीलिए हम अपने से माइनस 1 दे देंगे अपने से, और जो है उसको लिख देंगे, और अपने से इस माइनस 1 लिए थे तो अपने से फिर प्लस 1 भी लेना पड़ेगा, तब ना माइनस 1 प्लस 1 खत्म हो जाएगा, और क्या बचेगा, जो मेरा क्वेश्चन है वही e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बटे x। तो इससे लेने से कोई मेरा क्वेश्चन में कुछ दिक्कत तो नहीं हुआ, क्योंकि माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा तो फिर वही आ जाएगा, लेकिन इसको सॉल्यूशन करने में हमको बहुत ज्यादा हेल्प होगा इससे। e टू द पावर x माइनस 1 इसको एक कर दिए, और बीच में माइनस को कॉमन ले लिए, और यहाँ पर e टू द पावर माइनस x और प्लस, तो प्लस और माइनस ये हो जाएगा आपका माइनस, और ये हो जाएगा 1, क्योंकि फिर माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा बटे x। अब इसको आप ध्यान से समझिए, अब इसको देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, x को दोनों को दे देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 लिमिट x e टू द पावर x माइनस 1 बटे x, ये हो गया माइनस, फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, फिर से हम लिमिट लिखेंगे x टेंड्स टू, क्योंकि अब लिमिट दोनों के साथ जा रहा है, e टू द पावर माइनस x माइनस 1 बटे x। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए क्या करना है हमको, हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पर 1 का पावर में माइनस x दे देंगे, क्योंकि
वन का पावर कुछ भी मतलब क्या, वन ही होगा। और यहाँ पर अब हमको चाहिए क्या, हम जो ऊपर में रहता वही नीचे में भी रहना चाहिए, फॉर्मूला तभी लगेगा, तभी बैठेगा। तो यहाँ पर x का e टू द पावर क्या है, माइनस एक्स है, तो यहाँ पर x का पावर क्या कुछ नहीं मतलब क्या वन है ना, वन है। तो यहाँ पर वन इसको नहीं देखेंगे हम, यहाँ पर माइनस वन गुना कर दिए x के साथ, और ऊपर में माइनस वन भागा कर दिए, क्योंकि माइनस वन, क्योंकि इसको ध्यान दीजिए हम अपने से क्या किए, माइनस वन को गुना किए और ऊपर में माइनस वन को भागा किए, तो माइनस वन कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो लेकिन एक्स को माइनस वन से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्मूला में बढ़ गया, माइनस वन को हटा दीजिए, e टू द पावर माइनस एक्स, माइनस वन के पावर माइनस एक्स बटे माइनस एक्स, यानी ऊपर में e टू द पावर में जो है वही नीचे में भी माइनस एक्स है, यानी ये भी फॉर्मूला में बढ़ गया, इसका वैल्यू कितना होगा वन। तो ये यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना होगा, e टू द पावर x माइनस वन। यहाँ पर अगर आप वन का पावर माइनस एक्स नहीं भी देंगे फिर भी, क्योंकि हमारा फॉर्मूला में e टू द पावर x माइनस वन बटे एक्स होता है, तो e टू द पावर x माइनस वन बटे एक्स और e टू द पावर माइनस एक्स माइनस वन, यानी वही हुआ e टू द पावर माइनस एक्स, मतलब क्या e टू द पावर x ही हुआ, क्योंकि फिर जो ऊपर में वही नीचे में भी है। तो e टू द पावर x माइनस वन बटे एक्स, तो इसका भी वैल्यू वन होगा, इसका भी वैल्यू वन, तो वन माइनस वन, और यहाँ पर गुना में माइनस वन है, ध्यान दीजिए पीछे में देख रहा है आपको, ठीक है, झांक रहा है, तो माइनस वन, तो ये हो गया वन, और माइनस वन को माइनस से यदि आप माइनस माइनस क्या होता है प्लस वन, तो ये हो गया इसका आंसर टू। तो देखिए हम लोग का यहाँ कंडीशन बन रहा था x टेंड्स टू जीरो, अगर नीचे में जीरो हो जाएगा, ऊपर में e टू द पावर जीरो माइनस e टू द पावर माइनस जीरो, यानी जीरो बट जीरो का कंडीशन आ रहा था, लेकिन उसको हम लाने नहीं दिया और उसका आंसर टू ले आए, यानी ये हुआ उसका सटीक सॉल्यूशन, जो मैथमेटिक्स के लिमिट को भी सॉल्व कर दिया। अगला मतलब टाइप टू का ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि आपका और क्लियरेंस हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिमिट x टेंड्स टू 2 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर 2 बटे x माइनस 2। तो इस तरह का सॉल्यूशन, इस तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम लोग सॉल्व करेंगे इसको बहुत आसानी से। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है उसको गिनन में एक बार लिख देंगे, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर 2 बटे x माइनस 2। अब यहाँ पर जो नीचे में बेस में जो x माइनस 2 आपको दिख रहा है उसको क्या करना है, t मान लेना है, लेट माना x माइनस 2 जो आपको दिख रहा है उसको t मान लेंगे, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ जाएगा t, तो माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2, ये हो गया। अब यहाँ पर फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि x का वैल्यू यहाँ पर हम लोग 2 लेंगे, अगर लिमिट x टेंड्स टू इफ x टेंड्स टू इफ लिमिट x टेंड्स टू यहाँ पर जीरो लेंगे, अगर यहाँ पर x टेंड्स टू जीरो लेंगे, सॉरी यहाँ पर x टेंड्स टू 2 लेंगे, इफ x टेंड्स टू 2 लेंगे, जो मेरा क्वेश्चन में दिया था लिमिट x टेंड्स टू 2, तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 हो जाएगा 0 बराबर t, यानी देन t बराबर हो गया 0, यानी इसका मतलब क्या है, दैट इज लिमिट t टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर लिमिटेड चेंज हो जा रहा है, अब यहाँ पर लिमिट को ही हम लोग चेंज कर दिए कि लिमिट पहले क्या था x टेंड्स टू 2, तो यहाँ पर बेस को हम लोग t मान लिए, तो यहाँ पर t का वैल्यू आ रहा है 0। अब यहाँ पर यदि लिमिट x टेंड्स टू 2 में t 0 आ जा रहा है, यानी हम वहाँ पर t टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं, लिमिट बिल्कुल ले सकते हैं, t का वैल्यू 0। अब यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व कर देना इस क्वेश्चन को, बस यहीं तक आपको खेल करना है, उसके बाद यहाँ पर आपका सॉल्यूशन होगा। इसलिए लिमिट, अब ये वाला नया लिमिट का हम लोग यूज करेंगे, t टेंड्स टू 0, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका e टू द पावर x, तो e टू द पावर x के जगह में क्या लिख देंगे, t का वैल्यू 2, x माइनस 2, एक मिनट, यहाँ पर x का वैल्यू 2 लिखेंगे, t प्लस 2, e टू द पावर t प्लस 2, जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पर आपको ये लिखना है t प्लस 2 माइनस e टू द पावर 2, x दिख गया t प्लस 2 और माइनस 2, तो यहाँ पर हो गया आपका लिमिट t टेंड्स टू 0 e टू द पावर t प्लस, इसको देखिए, इसको हम लोग e टू द पावर t प्लस 2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर t गुना e टू द पावर 2, क्योंकि बेस सेम है तो पावर जुट जाता है, तो पावर ऊपर में जुटा हुआ है पहले से, तो इसको हम लोग तोड़ दिए, माइनस e टू द पावर 2 बटे माइनस 2 प्लस 2 खत्म हो गया, यानी ये हो गया t, तो ये हो गया लिमिट t टेंड्स टू 0, ये यहाँ से हम लोग e टू द पावर 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो e टू द पावर t माइनस 1 बटे t। अब यहाँ से यहाँ तक आपको ये e टू द पावर 2 को अगर हम बाहर निकाल देंगे तो ये हो गया लिमिट t टेंड्स टू 0 e टू द पावर t माइनस 1 बटे t। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो आपका e टू द पावर, अगर हम लोग यहाँ पर x टेंड्स टू a लिमिट e टू द पावर, यहाँ पर e टू द पावर क्या है, यहाँ पर क्या था
x टेंस टू 0 e टू द पावर n माइनस a बटे यहाँ पर x था e टू द पावर x, यदि x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बटे x, तो उसका फॉर्मूला क्या होता था 1। तो यहाँ पर e टू द पावर 2 गुना इसका पूरी वैल्यू क्या हो गया 1, तो इसका आंसर क्या हो गया e टू द पावर 2। ये हुआ इसका राइट आंसर। तो आई होप कि आपको टाइप नंबर 2 समझ में आई क्या होगा। थोड़ा सा टाइप नंबर 1 से ये थोड़ा सा हार्ड था, तो यहाँ पर टोटल 3 टाइप का सवाल आपको पूछ सकता है। टाइप नंबर 2 में ही 3 टाइप का सवाल पूछ सकता है। पहला सिंपल सा फॉर्मूला में बैठ जाएगा, दूसरा फॉर्मूला में बैठेगा नहीं, उसको बैठाना पड़ेगा -1 +1 करके, और तीसरा इस तरह का पुट करके बेस को वहां पर माना जाता है टी या फिर पी क्यू आर कुछ भी मान सकते हैं, और इस तरह से लिमिट को चेंज किया जाता है, चेंज ऑफ लिमिट है ना, उसी को बोलते हैं यहाँ पर टाइप नंबर 2 का टाइप नंबर 3। अब हम लोग टाइप नंबर 3 यानी फॉर्मूला नंबर 3 का यूज करेंगे और उससे टाइपिकल सवाल बनाएंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग लेकर आ चुके हैं टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में आपका फॉर्मूला क्या था, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर क्या था a का पावर x माइनस 1 बटे x, तो इसका आंसर क्या होता था, इसका फॉर्मूला क्या बनता था log a, ये बनता था। तो सिंपल से इसी फॉर्मूला का यूज ये दोनों क्वेश्चन में हम लोग करने वाले, तो चलिए इसका यूज करते हैं। तो अच्छा, इस फॉर्मूला का यूज करने का मकसद क्या था, अगर सिंपली इसका आंसर आ जाता था तो यहाँ पर सिंपली यदि x का वैल्यू 2 पुट करके 0 पुट करेंगे तो नीचे में 0 और ऊपर में 3 का पावर 0 2 का पावर 0 यानी 0/0 का कंडीशन बन जा रहा है, तो जिसको हमको लाना नहीं है उस तरह से, तो इसको कुछ अलग ही सॉल्व किया जाता है, और इस तरह से एक फॉर्मूला दिया गया जिसमें हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। तो लिमिट एक बार क्वेश्चन को देख के उतार देंगे, 3 का पावर x माइनस 2 का पावर x बटे x। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, फॉर्मूला में क्या बनता था a का पावर x, तो a यहाँ पर क्या 3 का पावर x, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं होता था या 2 का पावर x नहीं होता था, वहां पर माइनस का 1 होता था बस। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, लिमिट x टेंस टू 0, 3 का पावर x माइनस 1 अपने से दे दिए, -2 का पावर x और +1 अपने से दे दिए बटे x, ये अपने से किया -1 +1, ताकि कट जाएगा तो फिर वही आ जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0, 3 का पावर x माइनस 1, इसको अलग कर दिए, माइनस को कॉमन ले लिया, 2 का पावर x माइनस 1, और ये हो गया x, क्योंकि यहाँ पर केवल माइनस को कॉमन लिया इसीलिए यहाँ पर माइनस की जगह, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो गया। अब इसको देखिए लिमिट x टेंस टू 0, अब ये जो x है वो दोनों के लिए है, क्योंकि बीच में अब माइनस या प्लस आ जाता है तो दोनों के लिए हो जाता है। तो 3 का पावर x माइनस 1 बटे x, और बीच में फिर माइनस, और फिर एक और बार लिमिट भी उसके साथ चल जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, 2 का पावर x माइनस 1 बटे x। अब x दोनों के लिए बढ़ गया, लिमिट दोनों के लिए बढ़ गया, तो यहाँ पर फिर फॉर्मूला आ गया कि लिमिट x टेंस टू 0, a का पावर x माइनस 1 बटे x, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा log a, तो a का वैल्यू क्या है 3, log 3, और इसमें हो जाएगा log 2, और बीच में माइनस है, तो ये हो गया आपका log 3 माइनस log 2, और जब भी माइनस रहता है तो उसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं log 3/2, ये हो गया इसका राइट आंसर। क्योंकि आपने लॉग प्रॉपर्टीज पढ़ा था जहां पर log a प्लस log b रहेगा, तो उसका फॉर्मूला क्या बनता था log a गुना b बनता था, ठीक है। अगर log a माइनस log b रहता था तो उसका फॉर्मूला बनता था log a बटा b। तो इस तरह से आपने log का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन हो गया। अगला देख लेते हैं आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, एक यहाँ पर क्या है 3, और यहाँ पर x क्या है 2x है, और यहाँ पर फिर हमको वही कंडीशन करना पड़ेगा -1 +1 वाला, ताकि हम 1 ला सके, क्योंकि फॉर्मूला में मेरा a टू द पावर x माइनस 1 होता है। तो 3 का पावर 2x माइनस 1 अपने से कर दिए, माइनस था 2 का पावर 3x पहले से था, और +1 अपने से कर दिया, ताकि -1 और +1 कट जाए। तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0, 3 का पावर 2x माइनस 1 बटे x, इसके लिए भी है, और यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिए, तो ये हो गया 2 का पावर 3x, तो ये हो गया बीच में माइनस, और बटे में हो गया x, माइनस को कॉमन ले लेता ना, यहाँ प्लस हो गया माइनस। अब लिमिट दोनों के लिए, तो फिर से हम लिमिट लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट क्या लिख देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो ऊपर में दिख रहा है वो नीचे में नहीं दिख रहा है, यहाँ भी जो ऊपर में दिख रहा है वो नीचे में नहीं दिख रहा है, तो नीचे में दिखने के लिए क्या करेंगे, दिखाने के लिए ऊपर में क्या है 2x है और नीचे में क्या है x है, घट क्या रहा है 2, तो 2 से गुना कर दीजिए और ऊपर में 2 से भागा कर दीजिए, ताकि 2 2 कट जाएगा। फिर
यहाँ पर ऊपर में दिख रहा है 3x और नीचे में है x, तो क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा और ऊपर में दे दीजिए 3, 3 3 कट जाएगा, फिर वही हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। आप देखिए ये फॉर्मूला में बढ़िया, यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला में बढ़ा है 2 को हटा दीजिए और यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्मूला में बैठा है 3 को हटा दीजिए और लिमिट यहाँ पर दे देंगे 2। तो ये हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा log a यानी 3, और यहाँ पर 2 गुना है पहले से, देख लीजिए माइनस, और यहाँ 3 गुना है पहले से और log, और इसका हो जाएगा 2। इतना आपको समझ में आ रहा है। बस इसको क्या करना है, अब आपको एक log का प्रॉपर्टी फिर पता है कि n log a यदि रहता है तो उसका क्या हो जाता है log, या फिर n log x यदि रहता है तो log x का पावर में ये चढ़ जाता है, जो ऊपर में खड़ा है लीडर बन के वो पावर में चढ़ जाता है। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज करेंगे। 2 log 3 है तो ये हो जाएगा log 3 का पावर 2, यहाँ पर हो जाएगा log 2 का पावर 3, तो ये हो गया log 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस log 2 का क्यूब यानी 8, फिर वही आंसर आ जाएगा, तो log 9/8, ये हो गया इसका राइट आंसर। क्योंकि माइनस में रहेगा तो बटा में जाएगा, प्लस में रहेगा तो गुना में जाएगा, इतना आपको याद रखना है। तो चलिए ये समझ में आ गया। तो अब इसका 1 2 हुआ है, टाइप नंबर 3 का एक और क्वेश्चन बनाते हैं, फिर आपको नया टाइप का सीखने को मिलेगा। टाइप नंबर 3 का ही एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से देखिए, लिमिट ध्यान से देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 का पावर 2x माइनस 1, जो कि मेरा फॉर्मूला में क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1/x। तो यहाँ पर देखिए a का जगह क्या है 3, ठीक है, x की जगह 2x है, ठीक है, -1 ठीक है, यानी ये आधा आधी फॉर्मूला में है, केवल बटा में x नहीं है, यानी बटा में वो वाला नहीं है जो इसका पावर में है, तो पावर में जो नहीं है उसको बटा में भी लाना होगा। तो यहाँ पर 3 का पावर 2x माइनस 1, तो बटा ऊपर में क्या है, पावर में 2x है और नीचे में कुछ नहीं, तो अपने से यहाँ पर नीचे में 2x दे दी ताकि फॉर्मूला में मेरा मैच कर जाए। तो क्या मैच कर रहा है, जो ऊपर में है वो नीचे में भी है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, अब ये हो जाएगा बटा, अब अपने से फिर एक और लिमिट लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये बटा में, यानी ये लिमिट तो इसके लिए भी है, इसके लिए भी। अब ये लिख देंगे 2 का पावर 3x माइनस 1, और ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि अगर हम क्या किए थे, यहाँ पर अपने से बट्टा में 2x किए थे, तो ऊपर में भी अपने से 2x भागा करना पड़ेगा ताकि कट जाए, है ना, जो था मेरा क्वेश्चन वही आ जाए, 2x कट जाएगा, फिर वही आ जाएगा। तो 3x माइनस 1 बट्टा पावर में जो है नीचे में भी वही देंगे अपने से, और अपने से यहाँ भागा में दिए तो गुना में भी अपने से 3x देना पड़ेगा, तब ना 3x कट जाएगा, तो फिर जो है क्वेश्चन वही मिल जाएगा हमको, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक ये ध्यान नजर दौड़ाइए कि ये जो है ना log लिमिट x टेंड्स टू 0 a का पावर x माइनस 1/x का फॉर्म में आ जा रहा है, यानी इसका आंसर हो जाएगा log a का वैल्यू क्या है 3, और नीचे में ये भी वही कंडीशन में आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a का पावर x माइनस 1/x, ये हो जाएगा log a क्या है यहाँ पर 2, और ऊपर में क्या दिख रहा है आपको 2x बटा नीचे में 3x, तो x को x से काट दीजिए, तो ये हो गया आपका क्या हो जाएगा, इधर लिखते हैं log 3 बटे log 2, log 3 बटे log 2, और ये 2/3 इधर लिख देते हैं 2/3। अब क्या हो जाएगा log, फिर वही प्रॉपर्टी लगेगा n log x बराबर log x का पावर n, तो 2 log 3, तो log 3 का पावर 2 बटे log 2 का पावर 3, ये हो जाएगा log 2 का 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा log 2 का क्यूब 8, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अब इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि log 9 बटे log 8 क्या होता है, ये फॉर्मूला नहीं होता है, log 9/8 का फॉर्मूला होता है, log 9/8 का फॉर्मूला होता है, क्या होता है log 9 माइनस log 8, लेकिन पूरी log यदि बटा में चल जा रहा है तो उसका फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो ये आपको टाइप नंबर 3 यानी फॉर्मूला नंबर 3 आइडेंटिटी नंबर 3 जो भी बोलेंगे वहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट शुरू होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में साइन थीटा बटे थीटा क्या होगा, tan थीटा बटे थीटा क्या होगा, छोटा छोटा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम लोग लिमिट का जो बेसिक वीडियो है आज का वो खत्म हो जाएगा और आपको लिमिट लगभग समझ में आ ही गया होगा। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो लिमिट से आप बहुत ज्यादा सीख चुके हैं अभी तक। अब आपको लिमिट से ये सारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आप बहुत बेखूबी से और बहुत आसानी से आप उसको बना सकते हैं, निर्डर होकर बना सकते हैं, क्योंकि आपने लिमिट में इतना सारा क्वेश्चन कर लिया है, इतना सारा प्रॉपर्टी आपने पढ़ लिया है कि अब आप एक्सपर्ट बन चुके हैं। जैसा कि कुछ प्रॉपर्टी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का इसका नाम दिया जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक
लिमिट इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। तो जहां पर हम लोग पढ़ते हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बटे एक्स। देखिए तो अगर जीरो यहाँ पर पुट करेंगे साइन 0 बटे 0, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, तो नीचे में 0, तो 0 बटे 0 का फॉर्म आ जा रहा है, तो जिसको हमको लाना नहीं है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है 1। ये आप याद कर लीजिए। दूसरा लिमिट x टेंस टू 0 tan x बटे x, ये भी tan 0 का वैल्यू x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो tan 0 का वैल्यू 0 और नीचे में 0, यानी ये भी हो जाएगा 1। 0 बटे 0 का फॉर्म आ रहा है लेकिन लाना नहीं है तो इसलिए इसका फॉर्मूला होता है 1। फिर तीसरा है लिमिट x टेंस टू अगर 0 रहेगा और cos यहाँ पर रहेगा cos x, तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा 1, क्योंकि cos का यहाँ पर x का वैल्यू क्या लिखने को रहा है 0, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1। तो ये फिर 3 फॉर्मूला आ जाता है और 3 फॉर्मूला से रिलेटेड मैं आपको छोटा मोटा क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे अगर आपका क्वेश्चन नंबर 1 लिमिट रहेगा x टेंस टू रहेगा आपका 0 और यहाँ पर दे दिया साइन 3x बटे x दे दिया, तो बोलिए इसका आंसर क्या होगा। इसका सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x है और हमको पता है कि साइन x बटे x यानी जो ऊपर में रहता है वही नीचे में होता है, तो यहाँ पर नीचे में क्या चीज नहीं है 3 नहीं है, तो नीचे में अपने से 3 को गुना कर देते हैं और ऊपर में 3 को भागा कर देते हैं, 3 3 कट जाएगा। अब ये फॉर्मूला में आगे साइन 3x बटे साइन 3x है, साइन 3x बटे 3x, तो ये हो गया आपका 1 और गुना में 3, यानी इसका आंसर हो गया 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट साइन लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5 बटा 3x, या फिर इस तरह तो होता नहीं है, यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन 5x बटे 5x, तो इसका वैल्यू क्या होगा सिंपल सा 1। तो ये हो गया आपका पहला वाला साइन से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कॉस से रिलेटेड या फिर टेन से रिलेटेड देखते हैं। देख लीजिए अगला क्वेश्चन, अगर इसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया रहेगा और लिख देगा आपको क्या लिख देगा कि tan 3x बटे क्या लिख देगा tan 2x, तो बोलिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसको हम लोग बनाते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 3x है ना, और बटे में जो ऊपर में रहता है वही नीचे में भी होता है, तो अपने से यहाँ पर 3x लिख देंगे और फिर बटे में tan 2x जो ऊपर में रहता है वही नीचे में भी रहता है, तो अपने से 2x लिख दिए। तो यहाँ पर अपने से 3x बटा में किए तो गुना में भी 3x करना पड़ेगा, अपने से 2x बटा में किए थे तो यहाँ पर गुना में अपने से 2x करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला होता है 1 और नीचे में यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला होता है 1 और ऊपर में ये x खत्म, तो 3/2 इसका आंसर हो गया 3/2। तो इस तरह से आपका tan से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। cos से सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, जिस तरह से आपको फॉर्मूला याद रखना है cos x बराबर होता है 1 जब लिमिट x टेंड्स टू 0 रहेगा। तो यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ ही गया होगा। आपको लिमिट से रिलेटेड जो भी आपको डाउट होगा आप उसका क्लियर यहाँ पर कर चुके होंगे। अब आपको करना क्या है, आपको करना है लिमिट से जितना भी क्वेश्चन हो, चाहे आप बुक से हो चाहे आप कहीं गूगल नेट कहीं से भी हो, आपको क्वेश्चन क्या करना है प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ताकि आपको लिमिट में पकड़ बन सके। तो ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों में, और वीडियो में अगर नए हैं आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाले जितने भी आपका लेटेस्ट वीडियो रहेगा आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी। तो बस अभी इतना ही, फिर मिलते किसी नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।